Good morning, dear students. My name is Abhijit Gupta, and today I will teach you chapter number 3 of chemistry. इसके पहले मैंने आपको फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 फिनिश कराया था. अगर वो आपने चैप्टर फिनिश नहीं किया है तो आप पहले वो फिनिश कर लीजिए विद इन 2 days. फिर आप ये चैप्टर स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं. आपका चैप्टर का जैसा नेम ही है, मेटल के एंड नॉन मेटल्स. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अभी तक नोन केमिस्ट्री में 118 118 118 एलिमेंट्स नोन है आज की डेट में. ठीक है, एंड देयर आर मोर देन 90 मेटल्स एंड 22 नॉन मेटल्स. 90 मेटल्स हैं जिसमें से, और 22 नॉन मेटल्स हैं, और रिसेंट इसकी डिस्कवरी भी चल ही रही है. ठीक है, मेटल्स फाइंड होते हैं, नॉन मेटल जितने भी फाइंड होते हैं वो ऐड ऑन होते रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में. ठीक है, और इसमें अगर जो हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो उसमें आता है आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम. इसके सिंबल्स दिए गए हैं ये ब्रैकेट में. बेरियम एंड आर द सम मेटल्स. ये क्या है? ये मेटल्स हैं. अभी हम आपको डेफिनेशन में बताएंगे मेटल्स की आप पहचान कैसे करोगे, नॉन मेटल्स कैसे पहचाने जाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बहुत सारे होते हैं नॉन मेटल्स. ये आपकी नॉन मेटल्स कैटेगरी में आते हैं. ये सब आपको पता भी होना चाहिए. किस सिंबल्स मैंने क्लास 9 में भी सिखाए थे आपको, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिजिकल आप ये नोट करेंगे. ठीक है, जैसे इसमें नोट है ना, इसको आप भी नोट करेंगे अपनी कॉपी में. ठीक है, और इसके बाद देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि कैसे दिखते हैं फिजिकली. ठीक है, तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं बेसिकली सारे सॉलिड ही होते हैं. ये सॉलिड होते हैं, और मरकरी जो है वो हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, तो सारे मेटल्स हमारे सॉलिड हो गए बट मरकरी को छोड़ के. ये आप एक्सेप्शन याद रखना. और इसके बाद मेटल जो होते हैं वो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इसको बोलते हैं डक्टिलिटी. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज़ डक्टिलिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ड्रॉन इनटू वायर्स. ये देखो लिखा हुआ है ड्रॉन इनटू वायर्स. थर्ड प्रॉपर्टी है मेलीबल. मेलीबल होते हैं मेटल्स. मेलीबल मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल होती है, आपका खाना वगैरह उसी में तो पैक होता है. एल्यूमिनियम फॉयल होती है, वो बेसिकली किस चीज़ से बनी है? एल्यूमिनियम से बनी है, बिल्कुल पतली सी होती है. ठीक है, और तुमने देखा होगा मिठाई वगैरह खाई हो, बर्फ़ी वगैरह खाई हो, उस पर हम सिल्वर कलर की फॉइल लगी होती है, तो वो बेसिकली क्या है? सिल्वर है. उसको मैंने इतना पतला कर दिया है कि वो ईटेबल, इसको खा भी सकते हैं. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिबिलिटी, कि पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देना. जैसे हम देखा भी होगा आयरन की शीट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं. ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं मेलिबल. ठीक है, ये क्लास 9th में भी शायद आपने में भी पढ़ा हो साइड बुक में. इसके बाद देखो सोनोरस क्या होता है. व्हाट इज़ सोनोरस? सोनोरस मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना. मेटल्स को जो हम बीट करते हो किसी चीज़ से, हार्ट्स, किसी हार्ड सरफेस पे, तो वो आवाज़ करते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिक जो हमारे पहले स्कूल में होता था कि आंटी जाती थी और घंटी बजाती थी. आपने अभी भी होता है, अपने कैम्ब्रिज कॉन्वेंट में भी होता है. अब तो साउंड वाला सिस्टम लग चुका है. तो वो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है? सोनोरस. साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. और इसके बाद लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है. लस्ट्रस मतलब होता है शाइन करना. लस्टर मतलब ही होता है शाइन. यस, मेटल शाइनी होते हैं. देखो एल्यूमिनियम है, नए बर्तन खरीदते हो शाइनी करते हैं. अगर आप न्यू कोई नेल खरीदो
न्यू आयरन की नील तो शाइन करती है, गोल्ड शाइन करता है, सिल्वर शाइन करता है, चांदी सोना चांदी सब क्या करते हैं, शाइन करते हैं कि नहीं। तो मेटल्स जनरली शाइन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके बाद देखो ये चीज़ आपको चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं, ईजी हैं ये सारी। इसके बाद देखो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होता है, ठीक है। आप लोहे की जो हमारी आयरन की कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है, अगर उसको हम गैस बर्नर पे रखते हैं, स्टोव पे रखते हैं, तो क्या होता है, वो गल जाती है क्या, नहीं गलती है। तो इतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर जो हम हीट करते हैं वो नहीं गलती। अगर ऐसा होने लगे तो खाना किस में बनेगा, है ना। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वो छुई हुई टाइप के, उनको ज़रा सा हीट दी पिघल गए, तुरंत पिघल जाएंगे, पिघल मतलब मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सीजियम, जैसे कि गैलियम, गैलियम तो इतना मतलब सीधा बच्चा है, इसको हम हाथ में पकड़ेंगे तो ये तुरंत पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सोडियम का भी थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप नोट कर लेना, सोडियम हैज़ ऑल्सो लेसर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ही होते हैं। अगर हीट के गुड कंडक्टर नहीं होंगे, हीट को मतलब हीट ट्रांसफ़र करते हैं अपने में, अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो खाना कैसे बनेगा। हमने पता चला कढ़ाई ली और उसमें गैस पे रखा, गैस ऑन करी और हीट को गर्मी नहीं हो रही कढ़ाई, तो खाना कैसे बनेगा। तो मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। और अब बेस इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह इसी से बनते हैं, ठीक है, कॉपर वायर बनता है, एल्यूमिनियम वायर होता है। तो ये तो ईजी पॉइंट है। बट जो लेड है, लेड और मरकरी है, दे आर पुअर कंडक्टर। जो लेड होता है ना, लेड पीबी, पीबी जो होता है वो बेसिकली आपका पुअर कंडक्टर होता है, और मरकरी भी पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिल्वर और कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स। यस, ऑब्वियसली सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर हैं। देखा होगा कॉपर के वायर्स महंगे होते हैं और एल्यूमिनियम के वायर सस्ते होते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है सिल्वर। सिल्वर के अगर हम वायर बनाने लगें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो होगा ना बहुत फास्ट होगा, ठीक है। बट सिल्वर के वायर को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इतने महंगे जो होते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 क्या आता है हमारा, कॉपर। कॉपर के वायर अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इसके बाद आता है नंबर हमारा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के वायर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे एक्सेप्शंस आप नोट करते रहना, ये से जितने एक्सेप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हैव हाई डेंसिटी। सोडियम, देखो मेटल्स जो होते हैं जनरली उनकी डेंसिटी हाई होती है, ऑब्वियसली डेंसिटी मतलब कितना, वो मास अपॉन वॉल्यूम, फार्मूला डेंसिटी क्या क्या होता है, फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो उनकी डेंसिटी हाई होती है, ठोस होते हैं वो। बट सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल जो है वो इतना डेंसिटी उसकी हाई नहीं होती, इतना ठोस नहीं होता है, क्योंकि जो देखा गया है सोडियम मेटल जो है ना वो हम उससे चाकू से नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो अगर ये कट हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसको हम दबाओगे तो दब जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है नेम 2 मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ, इसका आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम, Na और K, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है अकर्स एज सॉलिड गैस। ये नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली या तो ये सॉलिड होंगे या तो ये गैस होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है, जबकि नॉन मेटल है। Br इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री पे ये लिक्विड होता है,
ठीक है, देखा होगा आपने, ऑक्सीजन है वो भी गैस है, क्लोरीन है वो भी गैस है, फ्लोरीन है वो भी गैस है, ठीक है, और हीलियम है, नॉन मेटल में आ गया, तो वो भी तुम्हारा क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑलमोस्ट गैस या सॉलिड होंगे, कार्बन हो गया वो आपका सॉलिड रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ना ही हीट कंडक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, नहीं करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ये करने लगे तो पता चला ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ऑक्सीजन तो हमारे, हम तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी है, हवा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट ये कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप आप पढ़ोगे क्या होता है, एक फॉर्म है कार्बन का, कार्बन से बनता है ये। तो जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन है सारे, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। दैट इज़ अ ओ एलोट्रॉप ऑफ नेचुरल फॉर्म, देखो लिखा है ना नेचुरल फॉर्म, तो ये एलोट्रॉप है बेसिकली, ठीक है, गुड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, दे आर नॉन सोनोरस। ये सोनोरस नहीं होते हैं, ऑब्वियसली सोनोरस होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, पता चला हमने ऑक्सीजन इनहेल करी तो हवा, वॉइस आ रही, बहुत तेज़ नॉइज़ आ रही है, क्लोरीन में आवाज़ आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन नॉन सोनोरस ये आवाज़, नॉइज़ प्रोड्यूस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, ओके। जैसे कि आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, शाइनी नहीं होते, दे आर नॉट शाइनी। बट हमारा जो आयोडीन एक ऐसा कंपाउंड, एक एलिमेंट है आई, ये शाइनी होता है। एक्सेप्शन ही, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स निकल आएंगे जो और प्रॉपर्टी से अलग दिखेंगे, ठीक है। आयोडीन जो हो गया हमारा वो लश्चर हो गया, लश्चर मीन शाइनी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जैसे कि MgO, CaO, वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे कि CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, जैसे कि NO2 ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने पहले बताया है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो ये बस इतना आज करना है आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी ना इसमें मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, वो आप नोट कर लेना। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ये आप लाइन नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।